नमान, वो देख अपनी माँ को जिंदा भी है। ओए बाप। और नहीं, 2 घंटे से इसकी आवाज ही नहीं सुनी, मैं तो परेशान ही हो गया। हेलो, क्या है तुझे? जहाँ जा रहे हो जाओ ना, क्यों सर खा रहा है मेरा? मैंने कहाँ जाना है, मैं तो बाजार का चक्कर लगा के आ रहा हूँ और तेरी खैरियत पूछ ली। बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, माफ कर दे। जाओ जाओ, बड़ी मेहरबानी, ना पूछो। बड़ी खैरियत लिए फिर रही है, संभालो माँ को अपनी। क्या हो गया माँ? ना पूछ क्या हुआ, ना पूछ क्या हुआ। पता चला तुझे तेरी फुफ्फी के कारनामे? क्या कर दिया फुफ्फी ने? ईशा का रिश्ता मांग लिया उसने। अब ढूंढो अपने लिए मजदूरियां, गई दुकान, गया मकान, सब गया। माँ ये क्या कह रही है तू? अरे ठीक कह रही हूँ, क्या कहूंगी मैं। तो चाची ने हाँ कर दी है? अरे हाँ की बात कर रहा है, वो तो तारीफ पक्की करने के पीछे फिर रही है। मैं तुझको एक बात बताऊं, और ये सारी गलती तेरी है, और तू पहले रिश्ता भिजवा देती ना। अरे मेरी क्या गलती, मुझे क्या पता ये दोनों क्या खिचड़ी पका रही हैं। पर तू फिक्र ना कर, गिरे बेरों का कुछ नहीं जाता। अरे उठाओ, धो, प्याले में डालो, फिर ताजा हो जाते। फिक्र ना कर तू। देख अम्मा, मैंने बड़ी मेहनत की है इन स्टोरों पे। ये बच्चे तो फिक्र ना कर, सब कुछ तेरे नाम होगा, तेरी मेहनत रायगा थोड़ी जाएगी। तू फिक्र ना कर, बस तो अपनी अम्मा की लिए दुआ कर बस। देख लेता हूँ तूने पहले क्या किया और अब क्या करेगी। है ये बिल्लू, बदतमीजी तो नहीं, तिनका है। वैसे ये बता, तू यहाँ क्यों सो रहा है? मर्जी मेरी। हाय, मर्जी तो मर्जी सही। तू क्या कर रही है यहाँ पर इस वक्त? तेरा इंतजार। बकवास ना कर, यूं शाम डले गांव से बाहर ना निकला कर। मर्जी मेरी। तेरी तो मर्जी, आज मैं घर जाके निकालता हूँ ना, वो भी चाचे के सामने। ओए बिल्लू, मैं अकेली नहीं आई, सहेलियों के साथ खेतों में घूमने आई थी। वो आगे निकल गई, मैं तो तुझे देख के रुक गई हूँ। मैं हूं तुम्हारे साथ, अकेली नहीं हो तुम। क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो? भरोसा है मुझ पे, सब ठीक हो जाएगा। क्या सोचता रहता है भाई? अगर अपने चचा को पटा लिया होता तो इतनी मुशक्कत ना करना पड़ती। कम से कम वो तुम्हारी हेल्प ही कर देते फाइनेंशियली, और इसके बदले उनकी बेटी से शादी करना पड़ती तो कर लेते। एक बदज़बान लड़की को सारी उम्र के लिए अपने गले का हार बना लेता। सारी उम्र के लिए कौन बोल रहा है यार, वक्ती तौर पे ही सही। क्या मतलब? यार या तो तुम बहुत बेवकूफ हो या मेरे सामने बनने की कोशिश करते हो। बड़ा सिंपल है, अपने चाचा की बेटी से शादी करते हो तो वो तुम्हें सपोर्ट तो जरूर करते हैं ना। तो बस जब अपनी मंजिल पे पहुंच जाओ, कुछ बन जाओ, तो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेना। प्रॉब्लम क्या है? तो उस लड़की का क्या होगा? तलाक दे देना यार। और अगर तलाक ना दे सको तो गांव भिजवा देना। पता है ये जो लड़कियां होती है ना, ये
ये बड़ी बेवकूफ होती हैं। इनसे 2-4 बातें प्यार भरी कर लो, फौरन मुट्ठी में आ जाती है। बस इनसे फायदा उठाना आना चाहिए। अपने फायदे के लिए किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना खुदगर्जी। चल बे, अपने मकसद को हासिल करने के लिए इंसान अगर थोड़ा बहुत खुदगर्ज भी बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे नजदीक ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो भाई तुम पड़े रहो गुनाह और सवाब के चक्करों में। इंसान को ये सब करना ही पड़ता है। किसी को थोड़ा बहुत धोखा देने से कुछ नहीं होता है। ये डंगरों को क्या हुआ है? बाड़े में शोर मचाई जा रहे हैं। चौधरी साहब, चौधरी साहब, जरा छेती उठो, लगता है कुछ चोर आ गए। उठ जाओ। अब क्या है, सोने दे। डंगरों को चोर खोल के ले जाएंगे, फिर उठोगे। चोर आ गए मुझे लगता है बाड़े में। चोर आ गए? या अल्लाह, खैर करना। चौधरी साहब खैर तो है ना? नहीं नहीं, तो खैर नहीं है। हाय हाय, क्या हो गया? बड़ा बुरा हुआ है। क्या हुआ है? जमीला की भैंस मर गई है। उसकी मझ मर गई है। तो बेचारी की करेगी? हरीशो, अपने मामलात और मसाइल होटल में हल करने की बजाय घर में सुलझा लिया कर। लोग गलत अंदाज में सोचने लगते हैं। क्या बात है अर्शी? बहुत डर लग रहा है मुझे ताई अम्मी। अरे पागल हो गई है, डरने की क्या बात है? मैं हूं ना, संभाल लूंगी सब। जो भी तुझे कुछ कहेगा सामने आके खड़ी हो जाऊंगी। तेरी माँ की तरह संदिल नहीं हूं मैं। अरे वैसे भी तेरा हक है। अरे तू आकिल है, बालिग है, जो चाहे करे। ऐसे थोड़ी तेरी मर्जी के बगैर तेरा रिश्ता तय कर दे। मेरा बच्चा तो मजनू हुआ बैठा है उस दिन का। कहता अर्शी से शादी ना हुई तो खुदकुशी कर लूंगा। अल्लाह ना करे ताई अम्मी। तूने बात की माँ से? वो मेरी कोई बात नहीं सुन रही है, अपनी बात पे अड़ी हुई है। बल्कि इस इतवार को तो उन्होंने फुप्पो को भी बुला लिया। मेरे खुदाया, या अल्लाह, अखलौती बच्ची के साथ ये सलूक हो रहा है। अरे अखलौती बच्ची के तो पाँव के नीचे हाथ रखती है माँ। बहुत दुख होता है मुझे। आज तेरा बाप होता तो ऐसा कभी ना होता। तेरी जरा सी खुशी के पीछे जान दे देता। हाँ भाई चले। मरियम नहीं जा रही आज? नहीं बेटा, वो मरियम को तो मैंने आज छुट्टी करा दी है कॉलेज से। घर में कुछ काम था। तुम लोग जाओ। खुदा अब मजा आएगा। बढ़िया आई कहीं से आदला। जाओ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्यों घबराहट हो रही है यार? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम भी चलो ना मेरे साथ।
अरीशा, मैं सच में तुम्हारे साथ हूँ। अब जिस तरह तुम्हारी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है तुम कुछ कर ही नहीं पाओगी। अरीशा, मेरी हालत तुमसे ज्यादा खराब है, मैं ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन मर्द हूं ना, इसलिए तुम्हारी तरह चीख चिल्लाकर अपना गुबार नहीं निकाल सकता मैं। अरीशा, आई लव यू, और मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहता। हमारे पास बस यही एक रास्ता है। अगर डरोगी, घबराओगी तो मुझे हमेशा के लिए खो दोगी तुम। सो बी ब्रेव। अब जाओ, मैं यहीं खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जाओ, शाबाश। सुनो, गुड लक। चेहरा मेरा था, निगाहें उसकी। फातिमा पी, फातिमा पी, फातिमा पी, क्या हुआ? कुछ नहीं। आप काम कर रही थी या सोच रही थी? सोच ही रही थी। वो क्या? ये कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? हमें अर्शी और मौसम के साथ ही कुछ करना चाहिए। अभी जो कुछ भी हो रहा है ऋषा की अपनी मर्जी से हो रहा है। वही सुबान पे मरी जा रही थी, वरना मोहसिन भाई में किस बात की कमी थी? अर्शी का क्या है, वो तो नादान है। इतनी भी नादान नहीं है, सब जानती है। खैर, मैं इसलिए आई थी क्योंकि आपको बताना था कि आप करेला छील कर रख दीजिएगा। अम्मा ने गोश्त मंगवाया, आज करेला गोश्त बनेगा। अम्मा को अरीशा को इस तरह से शय नहीं देनी चाहिए। अभी आप वाकई चाहती हैं कि मोहसिन भाई की शादी अरीशा से हो जाए? मरियम, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर अरीशा की जगह मैं और तुम होते तो क्या अम्मी उसी तरह से हमारा साथ देती? आप कहना क्या चाहती हैं? कुछ नहीं, मैं हांडी चढ़ाने जा रही हूँ। अम्मा अरीशा से बहुत मोहब्बत करती हैं। बचपन से आज तक उन्होंने हमसे ज्यादा अरीशा पर तवज्जो दी है। अब इस मरहले में वो अरीशा का साथ नहीं देंगी तो कौन देगा? आप बिला वजह ही परेशान हो रही हैं। आप जल्दी से आ जाएं क्योंकि बाबा ने भूख भूख चिल्लाना शुरू कर दिया है। ठीक है? क्या ये वाकई मोहब्बत है? कब आएंगे? आई एम सॉरी, उधर मीटिंग में देर हो गई। बैठो ना। तुम यहाँ ऑफिस में क्या कर रही हो? सब खैरियत तो है ना? जी, वो मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। वो तो घर पे भी हो सकती थी, ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? वो बात घर पर नहीं हो सकती थी। कॉलेज से आ रही हो? किसके साथ? वो अकेले आ रही हूँ। बहुत बहादुर हो गई हो। कुछ खाओगी? मामी जी को पता है तुम यहाँ आई हो? मोहसिन भाई, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप प्लीज अम्मी से बात कीजिए ना, उन्हें समझाएं कि इस शादी से कोई खुश नहीं रहेगा, ना आप ना मैं। मुझसे नहीं करना चाहती तो किसी के तो आसरे पे यहाँ आई हो। जी। अब मुझसे क्या चाहती हो? आप प्लीज इनकार कर दें। मामी जी को इस बात का पता है? मैंने उनसे बात की थी, अगर वो मेरी बात नहीं सुन रही, प्लीज आप कहें ना उनसे। मोहसिन भाई, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती।
आहिस्ता बोलो, ये मेरा ऑफिस है। सॉरी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। प्लीज आप पहले मेरी बात का जवाब देते हैं। हम रास्ते में बात करेंगे। मैं ऑफिस में अपने खानदानी मसाइल डिस्कस नहीं करता। चेहरा मेरा था, निगाहें उसकी, खामोशी में भी वो बातें उसकी। आप मुझसे नाराज हैं? एक लड़की जिसके साथ मेरी शादी तय होने वाली है, वो आकर मुझसे कहे कि मैं शादी नहीं करना चाहती, क्या ये इंसल्टिंग नहीं है? आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? मोहसिन भाई आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको कभी उस नज़र से नहीं देखा। मैं हमेशा आपको अपना बड़ा भाई समझती हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारा भाई तो नहीं हूँ। मतलब आप इस रिश्ते को तस्लीम कर रहे हैं? भाई इनकार करने की कोई वजह भी तो हो। रिश्ते बदलने के साथ साथ जज्बात भी बदल जाते हैं। नहीं मोहसिन भाई, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? मैं तो आज अम्मी के साथ शॉपिंग के लिए जाने वाला था। मोहसिन भाई अगर ऐसा हुआ ना तो मैं सच में खुदकुशी कर लूंगी। तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो? कितनी बार बताया आपको, प्लीज इनकार कर दे। तो तुम इनकार कर दो। मैंने किया था मगर अम्मी ने मेरी बात नहीं मानी। और मेरी मान जाएंगी। पप्पू आपसे नाराज होंगी कुछ दिन, फिर ठीक हो जाएंगी। और आप तो लड़के हैं ना, आप कोई भी बहाना बना सकते हैं। आप कह दीजिएगा कि आपको कोई और लड़की पसंद है, आप उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन प्लीज मेरा नाम मत लीजिएगा। मोहसिन भाई मैं मर जाऊंगी ऐसे। और क्या आप ऐसी लड़की से शादी कर सकते हैं जिसके दिल में कोई और बसा हो? मुझे तो कोई एतराज नहीं। पागल हो तुम, बिल्कुल पागल। ये सारे डायलॉग भी उसी ने सिखाया। मतलब आप इनकार कर रहे हैं? करना पड़ेगा भाई, तुमने और कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा। मोहसिन भाई थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ। बाय द वे उसका नाम क्या है? जब वक्त आएगा ना तब वो खुद आपके सामने आ जाएगा। चलो अब पागल सी लड़की को चल के कहीं अच्छी सी जगह से आइसक्रीम खिला। ठीक है, थैंक यू। पता है मैं बहुत डर रही थी। ना कुछ
पता भी नहीं चलिया किस दी हरकत सी। हमने तो आप इसकी मज को खरीदना था, सारे पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे, पर सबको तो पता था ना कि मैंने मज बेच के अपने पुत्र की फीस देनी है। किसी दुश्मन की कार्रवाई लगती है। मैं तो कहती हूँ जमीला, किसी खोजू नू बुलाओ तो पुलिस नू खबर करो, कोई छोटी मोटी गल नहीं। तो 1.5 लाख दे मानसी नीचे लाखों मासिए, तू क्या इसको पुठियां मत्ते पढ़ा रही है? तू हमें बताएगी हमने क्या करना है या क्या नहीं करना? थाने कचहरियों के चक्रों में हमने नहीं पड़ना, बहुत रुलना पड़ता है। जो होना था हो गया। तो तेरे जानवर भी तो उतने ही खड़े थे, तो इस बेचारी दे जानवर क्यों? बड़ी आ गई हेजली ना, हेजना आख। तेरी कमाई, मेरी सारी कमाई पूंजी तो मेरा पुत्र था। मैं समझूंगी सिर सदका गया उसका, पर देख लेना ये दुश्मन जितनी मर्जी उसकी राह में रोड़े अटकाए, पर एक दिन वो अफसर बन के यहाँ आएगा और इस पिंड में ना अपनी गड्डी पर आएगा वो, देख लेना। पर तू खोजी को तो बुला ले ना। मैंने अपना इंसाफ अल्लाह पाक पे छोड़ दिया, वही मेरा इंसाफ करेगा। पर तू कैसे गुजारा करेगी? कर लूंगी गुजारा मैं। आजकल फसल की कटाई हो रही है, काट लूंगी मैं। मेरा भी अल्लाह वारिस। हाय हाय चौधरी साहब, क्या हो गया? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ बताओ तो सही। और लोग कह रहे हैं कि मज को मैंने मारा है। कौन लोग कह रहे हैं? जरा मुझसे मिलवाए उनको, उनके मुंह तोड़ के उनके हाथ पे ना रख दूं तो। किस किस का मुंह तोड़ेगी तू? जानता हूँ मैं, बड़ा जुलापा था तुझमें। और पर इतना भी क्या जुल्म के एक बेज़ुबान की जान ले ली तूने। हाय चौधरी साहब, की कह रहे हो? मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ, ऊंट की खसलत है तेरी। बड़ा जुल्म किया है तूने, तुझे रब भी नहीं बख्शेगा। चौधरी साहब बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर। लोग कह रहे हैं खुरा निकलवा, और पर मैंने नहीं निकलवाया। मैं जानता हूँ कि खुरा मेरे घर तक आएगा। चौधरी साहब बेशक बिल्लू मुझे बहुत बुरा लगता है, उसकी पढ़ाई उसकी तरक्की मुझे जहर लगती है, पर मज से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। और मज से तेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, तेरी दुश्मनी थी जमीला के साथ। और तू मुझे कहती है असगर मज ना खरीद, पर तू तो जानती थी कि अगर मज मैंने नहीं खरीदी तो कोई और खरीद लेगा। कुबरा तूने बड़ा जुल्म किया है, और तुझे तो कब्र भी नहीं बख्शेगी, कह रहा हूं मैं तुझको। अम्मा क्या हुआ है? अब्बा इतने गुस्से में क्यों गया? नी, ये सारा स्यापा तेरा किया तरह है ना? नहीं अम्मा। मेरी तरफ मुंह करके मुझे सच सच बता। चुड़ैले, तूने मज को जहर दिया है ना? ये जुल्म तूने कमाया है ना? बेजुबान ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अगर मुझे पता होता ना तू ये सब कुछ कर सकती है, नहीं तेरे बाप को पता चल गया तो क्या बनेगा? तो क्या, मैंने जो किया सही किया। चाची बहन से बेचेगी, बिल्लू को फीस के पैसे देगी। अम्मा मेरे अंदर जो आग लगी है ना, वो ऐसे ही बुझनी थी। अरे बेटा, ये तो बड़ा जुल्म है। खाला, यहाँ पर रोजाना इंसानों को जहर पिलाया जा रहा होता है और आप एक जानवर के लिए परेशान हो रही है। मगर ऐसा कौन कर सकता है? अपने ही है खाला। तुम उन्हें अपने कहते हो? रिश्तों में कोई चॉइस नहीं होती है खाला, रिश्ते बुरे हों या अच्छे अपने ही कहलाते हैं। मैं तो हैरान हूँ बेटा, लोग इस हद तक जा सकते हैं? खाला, मैं घर से खाली हाथ अल्लाह के सहारे निकला था। मैं जानता हूँ कि सफर अब भी काफी कठिन है, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे मेरी मंजिल जरूर मिलेगी। बस बेटा, तुम अपना भरोसा कायम रखो अल्लाह पे, इंशाअल्लाह वही मदद करेगा।
खाला वो अम्मा ने बहुत परेशानी ली है इस बात की। नहीं, तुम्हारी माँ बहुत बाहिम्मत औरत है, उसकी फिक्र ना करो। और पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? बहुत अच्छी जा रही है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अब तुम जाने की बात मत करना क्योंकि मोहसिन आने वाला है और हम सब साथ खाना खाएंगे। अरे नहीं खाला, मैं तो बस चाय के कप के लिए रुका हुआ था। मेरे दिल पर बहुत बोझ था, आपके साथ हल्का करने चला आया। बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने तुम्हें सिर्फ बेटा कहा ही नहीं है, समझा भी है। अच्छा खाला, अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे एक जगह बहुत ज़रूरी पहुँचना है। अच्छा, फिर इंशाल्लाह। अरे भाई, हम आए और आप चल दिए। बस मोहसिन भाई, मुझे ट्यूशन के लिए देर हो रही है, वरना मैं ज़रूर बैठता। ये तो मजबूरी है। माँ के चक्कर ज़रूर लगाना। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा। बेटा, तुमने इतनी देर कर दी आने में। मैंने तो सोचा था तुम आओगे तो जरा संडे के लिए कुछ शॉपिंग कर लेंगे। मैं बिल्कुल फारिग हूँ अम्मी, आप बस चलते हैं। एक कप चाय तो पिला दें। जरूर पिलाऊंगी, गरम गरम चाय। और मैं सोची हूँ अरीशा को भी साथ ले लेंगे, वो अपनी पसंद से शॉपिंग कर लेगी। सुभान, तुम्हें मालूम है क्या हुआ है? बहुत शौक है तुम्हें उसके साथ घूमने का। क्या मतलब? क्या मतलब? मेरी बातें तो समझ में ही नहीं आएंगी। छोटी सी बच्ची हैं आप। एक्चुअली अपनी अम्मा की तरह तुम भी मटेरियलिस्टिक हो। मैं वहां धूप में खड़ा सड़ता रहा, लेकिन आपको एहसास ही नहीं था। नीचे उतर कर आई, गाड़ी में बैठी और ये जा वो जा। क्यों एहसास होगा? सामने एयर कंडीशन गाड़ी जो थी। क्या कह रहे हो तुम सुभान? ऑफिस से यहाँ तक का सफर आधे घंटे का था, तुम तो 1.5 घंटे में होकर आ रही हो। कहाँ कहाँ घुमाया उसने? बस कर दो सुभान, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं वहां क्यों गई थी। मोहसिन भाई ने कहा था कि ये बात ऑफिस में करने वाली नहीं है, हम रास्ते में करते हैं। सुभान, मैं तुम्हें खुशी खुशी ये बताने आई थी कि मोहसिन भाई मान गए हैं। उन्होंने ये तक कहा कि इन सारे मामलों में मेरा नाम तक नहीं आएगा। और तुम, मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम ये सब सोचोगे। I'm sorry. You hurt me सुभान। मेरी बात तो सुनो। क्या रह गया अब सुनने के लिए? अरीशा, I'm sorry. तुम उनके साथ गाड़ी में बैठ के जा रही थी, मुझे लगा मेरी जिंदगी से निकल के जा रही हो। तुम सोच भी नहीं सकती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जिनसे मोहब्बत की जाती है ना सुभान, उनको कभी दुख नहीं देते। I'm sorry, please, I'm sorry यार। ठीक है, लेकिन आज के बाद इस तरह से मुझसे कभी बात नहीं करोगे। कभी नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुमने ये भी नहीं पूछा कि क्या बात हुई मेरी उनसे? अरे हाँ, बताओ ना, क्या क्या कह रहे थे वो? बैठो। पहले मैंने मोहसिन भाई को बताया। यार देख है सौरभ दी किस्मत, जाते सिरदा साईं जिंदा सी, रानी बन के रहिंदी सी, हुण मजदूरियां करनियां पैंदियां। एक पुत्र सी छड़ छोड़ के शहर चला गया कि पढ़ना है। अग लगे हो जो पढ़ाई नूं जड़ी मां नूं रोल दवे। ना तेरे टिड में क्यों पीड़ उठ रही है? मैं मजदूरी करूं या मेरा पुत्र पढ़ाई करे, तुझे इससे क्या? भैन मैं आता थोड़ी हमदर्दी च। बस रहन दे अपनी हमदर्दी। खबरदार जो मेरे पुत्र के बारे में एक बात भी कही तो। ना मैंने तेरे घर से रोटी खानी है और मेरे पुत्र की फीस देनी है तूने। वड्डा आया हमदर्द। अच्छा बहन रहन दे, गलती हो गई।
अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ भाई। सीधी स्कूल से ही आ रही हो? जाहिर है, और कहाँ से आऊंगी। आदला के लिए खाना लगाओ जरा। क्यों, तुम नहीं खाओगी? नहीं, मैं इस वक्त नहीं खाऊंगी, जरा तबीयत बोझल हो रही है। अच्छा तो मेरे लिए भी रहने दो, बस मैं चाय पी लूंगी। नबीला, मोहसिन बता रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मोहसिन मिला था तुम्हें? अब मुझे कहाँ मिलेगा, मैंने फ़ोन किया था घर पर तो उसी ने फ़ोन उठाया था। बस ठीक ही है तबीयत तो, वो मैदे का मसला कभी कभार बढ़ जाता है। नबीला, ये मुझे मैदे का मसला नहीं लग रहा, तुम ठीक तो हो ना? और आज जवान हो जाए तो परेशानियां दौड़ के गले लग जाती हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी औलाद फर्मा बरदार है, हमसे मोहब्बत करती है, लेकिन औलाद को तो सिर्फ अपनी पसंद से गर्ज है, माँ बाप की कोई परवाह नहीं। क्या हुआ नबीला? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अरे खुलकर बात करो। बात तो करनी ही पड़ेगी, इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं। वो मोहसिन फातिमा को पसंद करता है। कई दिन से घर में यही बहस चल रही है, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं इतवार को नहीं आ सकूंगी। वो कहता है कि अरीशा को मैं अपनी छोटी बहन समझता हूँ। मैं तुमसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन इकलौती औलाद की वजह से बेबस और मजबूर हूँ। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? ये तो नसीबों के खेल में। अब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। और हाँ, फातिमा भी तो हमारी बच्ची है। लेकिन मैंने तो अरीशा को हमेशा इस रूप में देखा था। हसरत तो मेरी भी है। खैर, मैं अब चलती हूँ। हाँ, तुम बुरा मान गई? इसमें भला बुरा मानने की क्या बात है? हाँ, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, जो होना था सो हो गया। और बाकी मेरी अर्शी, उसके नसीब, जो होगा इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। और हाँ, तुम इस इतवार को आ रही हो फातिमा को मांगने के लिए। चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। अम्मी, फुप्पो इस संडे आ रही हैं? नहीं आ रही। क्यों? एतराज था ना तुम्हें, इसीलिए मैंने उसे मना कर दिया। तू तो कह रही थी कि तेरी फूफी नहीं आएगी। हाँ, अम्मी ने यही बताया था। तो ये मिठाई के टोकरे लेकर कौन आया बैठा है? ये कैसे हो सकता है? तो फिर तेरी माँ तुझे बेवकूफ बना गई है। नबीला और आदना दोनों बैठी थे ताए के पास। अरे नहीं अम्मा, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, क्या पता वो ऐसे ही मिलने आई हो। अरे ऐसे ही मिठाई के टोकरे आ जाते हैं किसी के घर? नहीं, मोहसिन भाई मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते, मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। जो होना था हो गया है, अब बैठ के अपना माथा पीटो। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो